आज हम सब पढ़ेंगे मानव का नर जनन तंत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। नर जनन तंत्र, इसे इंग्लिश में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया: प्राथमिक जनन अंग, सहायक जनन अंग और सहायक ग्रंथियाँ। प्राथमिक जनन अंग में वृषण आता है, जिसे इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। ये जो है 2 जोड़ी पाया जाता है और यह नर शरीर के बाहर स्थित होता है। इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है और इसका कार्य है शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्राणु के निर्माण में जो है कम तापमान की आवश्यकता होती है। यदि तापमान अधिक हो तो शुक्राणु नष्ट हो सकते हैं। इसलिए टेस्टिस का तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और इसका एक और कार्य है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना। ये है टेस्टिस का फिगर। ये 2 जोड़ी पाया जाता है और यह जो है वृषण कोश में स्थित होता है। अगला है सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग में नंबर 1 पॉइंट है अधिवृषण, जिसे कहते हैं एपिडिडाइमिस। इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। टेस्टिस में शुक्राणु बनते हैं और इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। इसको हम लोग फिगर में देखेंगे। ये है टेस्टिस और ये है एपिडिडाइमिस। इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। नंबर 2 पॉइंट है शुक्रवाहिनी, जिसे वास डिफरेंस कहते हैं। इसका कार्य है शुक्राणु को शुक्राशय तक लाना। ये है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी जो है शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती है, यानी अधिवृषण से शुक्राशय तक लेके जाती है। 3rd पॉइंट है शुक्राशय, इसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। यह एक ग्रंथि है जो शुक्राशय द्रव्य बनाती है और शुक्राणु की सुरक्षा करती है। फिगर में देखेंगे तो ये है शुक्राशय। शुक्रवाहिनी द्वारा शुक्राणु इसी में आगे प्रिजर्व रहते हैं और ये सेमिनल द्रव्य बनाती है और शुक्राणु की सुरक्षा प्रदान करती है। 4th पॉइंट है मूत्र मार्ग, जिसे कहते हैं यूरेथ्रा। मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र और वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं। ये है मूत्र मार्ग। इधर से मूत्र इसी मूत्र मार्ग मिल जाता है और शुक्राणु जो है शुक्राशय से मूत्र मार्ग मिल जाते हैं और दोनों इसी रास्ते से निकलते हैं जब जिसका टाइम हो। शिश्न, शिश्न इसे इंग्लिश में पेनिस कहते हैं। इसे उच्छाई मैथुन अंग कहते हैं। इसका कार्य है शुक्राणु को मादा जनन अंग में पहुंचाना या वीर्य को मादा जनन अंग में इसे शिश्न कहते हैं और यही जो है उच्छाई मैथुन अंग है। सहायक ग्रंथियाँ, शुक्राशय भी एक ग्रंथि है। अब हम लोग पढ़ेंगे सहायक ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। ये जो है क्षारीय चिपचिपा पदार्थ का स्राव करती है और वीर्य के स्कंदन को रोकती है। ये है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है क्षारीय चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है, क्योंकि जो मूत्र होता है वह अम्लीय होता है और ये क्षारीय पदार्थ को स्रावित करती है। और जो वीर्य होता है, वीर्य अगर मूत्र नली में आ रहा है तो उसके स्कंदन को रोकती है, क्योंकि अम्लीयता के कारण वीर्य स्कंदित हो सकते हैं। इसलिए क्षारीय पदार्थ स्रावित करती रहती है ताकि वीर्य स्कंदित ना हो। काउपर्स ग्रंथि या इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं। यह पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ क्षारीय द्रव्य स्रावित करता है। ये जो है प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे यानी पीछे साइड स्थित होता है। यह मैथुन क्रिया के समय बाहर निकलता है। ये जो चिपचिपा पदार्थ है मैथुन क्रिया के समय बाहर निकलता है और मूत्र मार्ग की अम्लीयता को दूर करता है ताकि स्पर्म नष्ट ना हो। यदि मूत्र मार्ग अम्लीय है और इसी टाइम वीर्य निकल रहे हैं तो उसमें जो स्पर्म होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये स्रावित होता है ताकि जो स्पर्म है वो नष्ट ना हो सके और यह स्नेहक का कार्य करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे काउपर्स ग्रंथि पाया जाता है। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये है वृषण। वृषण में वीर्य
शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु बन के अधिवृषण में परिपक्व होते हैं और शुक्रवाहिनी के माध्यम से यह शुक्राशय तक पहुंचते हैं और शुक्राशय से ये जो है मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये जो है क्षारीय पदार्थ स्रावित करती है, जो कि जो वीर्य निकलते हैं तो उन्हें स्कंदित करने से रोकती है। और इस प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे काउपर्स ग्रंथि पाई जाती है। ये जो है ये भी क्षारीय चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है और पारदर्शी पदार्थ होता है जो वीर्य को नष्ट होने से बचाती है। और ये है मूत्राशय। किडनी से जो मूत्र फिल्टर होकर मूत्राशय में एकत्र होता है और फिर मूत्र मार्ग में मूत्राशय से मूत्र मार्ग में आता है और ये मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं।